15 या 16 अगस्त कब है कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर इस बार लोगों में भ्रम की स्थिति है। वजह अष्टमी तिथि का 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू होना और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होना है। धर्मशास्त्र व विद्वानों का कहना है उदयकालीन अष्टमी तिथि ही मान्य होती है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत और उत्सव 16 अगस्त शनिवार को मनाना ही शास्त्र सम्मत है। आइए जानते हैं पूजन मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। पूजन मुहूर्त का समय अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:49 से 16 अगस्त रात 9:34 तक किया जा सकता है और श्री कृष्ण जन्म मुहूर्त 16 अगस्त रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। चंद्रोदय काल रात्रि 11:32 पर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके साफ पीले, गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबे, पीतल अथवा मिट्टी की जो भी संभव हो मूर्ति या चित्र पालने में अथवा चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को नए पीले लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन करें। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला और मंदिर में पानी वाला नारियल चढ़ाएं। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। द्वादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय या श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था, अतः 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। पूरे विश्व में हिंदू धर्म के मानने वाले मंदिरों में एवं प्रतीक के रूप में घर पर श्री कृष्ण जी का खीरा काट कर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध, दही, शुद्ध जल से जलाभिषेक किया जाता है। जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पालने में झूला झुलाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थी। अपने बाल अवतार में कान्हा ने माखन के लिए बहुत गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों से माखन चुराया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। अतः उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। जन्म के बाद प्रभु को पंचामृत में तुलसी डालकर व माखन मिश्री, चावल, साबुदाने की खीर, पंजरी, खीरा आदि का भोग लगाएं। इलायची, 5 फल, नारियल आदि अर्पित करें। श्री कृष्ण भगवान की आरती करें और आरती के बाद प्रसाद बांटें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दौरान भगवान के निकट एक बांसुरी रखना ना भूलें, क्योंकि उनके बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार पूरा नहीं होता। जो जातक जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वे दिन में फलाहार लेते हैं एवं रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है। बहुत से भक्तगण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत पूरा करते हैं। अगर किसी कारणवश कोई भक्त व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो भी वह जन्माष्टमी को कान्हा की भक्ति करें और उन्हें द्वारकाधीश की पूर्ण कृपा मिलेगी। स्कंद पुराण के मतानुसार ये न कुर्वन्ति जाननतं कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम ते भवन्ति नरा प्राग व्याला व्याघ्रस्य कानने, अर्थात जो भी मनुष्य जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। वृद्ध, रोगी एवं बच्चों को इसमें छूट है। मदन रक्त में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस श्लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत को करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। तो अगर आपकी सेहत अच्छी है और आप हष्ट पुष्ट हैं तो यह व्रत जरूर करें। जय श्री हरि। श्री हरि की कृपा से आपका दिन शुभ हो।